नमस्कार, रामनगर लाइव और मीडिया वन में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय जंडियाल। इस समय मैं रामनगर के हायर सेकेंडरी स्कूल में हूं और यहां की यदि मैं आज आपको बात बताऊं तो इस स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि चुनाव तो पहले भी होते थे, लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो एक पूरी जो प्रोसेस होता है चुनावों का उसे फॉलो किया जा रहा है। जैसे हमारा असेंबली का चुनाव होता है या पार्लियामेंट का चुनाव होता है, सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी होता है, उसके बाद नामांकन पत्र भरे जाते हैं, उसके बाद उनकी स्क्रूटनी होती है, फिर एक डेट सेलेक्ट की जाती है जिसमें वो चुनाव होते हैं। ठीक ऐसा ही प्रोसेस आज इस स्कूल में भी अपनाया जा रहा है और आज यहाँ पर इस चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होगा। और जो मुख्य जो इसकी वजह है इस चुनाव को करवाने की, क्योंकि इस स्कूल से जब बच्चे पढ़कर वापस जाएँ अगली क्लासों में जाएंगे तो उनकी 18 साल एज हो जाएगी और 18 साल के बाद ही लोकसभा के चुनाव हो, असेंबली के चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, तब इनको वोट डालने का अधिकार मिलता है। तो इस चुनाव के माध्यम से ये बच्चे सीख पाएंगे कि चुनाव होता कैसे है, कैसे उसमें भाग लेते हैं। तो आज यहाँ पर इस समय सभी बच्चे भी इकट्ठे हुए हैं, स्टाफ के मेंबर्स भी हैं, उनसे ही बात करेंगे कि ये जो पूरा चुनाव होने जा रहा है ये किस प्रकार से होगा। तो फिलहाल यदि इस समय की मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये पूरा स्कूल का स्टाफ जहाँ पर है, जो बच्चे जहाँ पर बैठे हैं, इन सभी से बात करेंगे कि ये पूरा चुनाव किस प्रकार से होगा और चुनावों को लेकर ये कितने उत्साहित हैं। तो सबसे पहले तो हमारे साथ प्रिंसिपल मैम हैं, इन्हीं से ही बात करेंगे। मैम, पहले भी चुनाव होते थे लेकिन इस बार का चुनाव अलग क्यों है? क्योंकि सर पहले भी चुनाव होते थे, लेकिन इस साल जो हम इलेक्शन प्रोसेस करने जा रहे हैं ये सेम असेंबली इलेक्शंस की तरह होंगे, ताकि हम इन बच्चों को, जैसे हम कहते हैं ना बच्चे हमारा भविष्य है, तो आने वाले टाइम के लिए हम इनको प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो बच्चे 12th क्लास में होते हैं, मैक्सिमम बच्चे 18 एज में जाने वाले हैं, तो 18 प्लस जैसे होंगे तो ये इनका एक राइट बन जाता है वोट डालने का। तो उसके लिए हम इनको पहले से तैयार कर रहे हैं। ये जो इलेक्शन प्रोसेस हमारे स्कूल में होगा ये 9 to 12th क्लासेस के लिए होगा और ये जो एक बिल्कुल एक प्रैक्टिकली हम बच्चों को पूरे प्रोसेस से देंगे। आज जो है ये इलेक्शन नोटिस निकला है, कल नॉमिनेशन फॉर्म्स भरे जाएंगे, फिर उसके बाद इनकी कैंपेनिंग का भी हम इनको मौका देंगे और उसके बाद हमने डेट फिक्स की 18 अक्टूबर को इनका इलेक्शन डे होगा। उसी ये इलेक्शन प्रोसेस होगा हमारा फाइनली। और ये जो है इलेक्शन जो है हमारे हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए हो रहा है। और उसके बाद हमारे स्कूल में 4 हाउसेस फंक्शन कर रहे हैं। हाउसेस में भी हम कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। तो ये जो स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन होगा, हमारी यही कोशिश है। मेरी जो कैंडिडेट हैं, जो इसमें हमारे स्टूडेंट कैंडिडेट खड़े होंगे, उनसे यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और एक मैं उनको एक गाइडेंस भी देना चाहूँगी कि अच्छी तरह से अपना एक मैनिफेस्टो तैयार करें। ये मैनिफेस्टो जो है ये आपके विज़न को डिस्प्ले करेगा, दर्शाएगा कि किस तरह का विजन आप बच्चों का है। और जो वोटर्स हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी, सोच समझ के वोट डालना है आपने। इस इलेक्शंस के ज़रिए ये बच्चे देखेंगे कि एक वोट से कौन जीतता है और कौन हारता है, एक वोट की कितनी वैल्यू होती है। और वोट जो है ये हमारा राइट है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और ये हमें तभी पता चलता है जब आप एक बच्चा वोट नहीं डालेगा और उस एक वोट से कोई जीत जाएगा और कोई हार जाएगा। तो ये एक वोट जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो हर एक बच्चे को ये पता चले कि उसका वोट कितना इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम इलेक्शन प्रोसेस जो है ये हम तभी इस तरह से कर रहे हैं कि हर एक बच्चा जो हमारे स्कूल का हो वो इससे वो जानकार हो। क्योंकि देखो स्वीप के प्रोग्राम होते हैं, वोटर्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बच्चों को क्लियरली इसके पीछे का जो पर्पज़ होता है वो पता नहीं होता है। तो इस इलेक्शन के ज़रिए हम यही चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिकली समझाना चाह रहे हैं और बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। हम देख रहे हैं आज बच्चे बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो हम यही कहेंगे बच्चों को कि अपनी सूझबूझ से, अपनी अकल से अपने कैंडिडेट का चुनाव करें। धन्यवाद। तो जैसा प्रिंसिपल मैम ने भी बताया कि इन चुनावों का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे जान सकें कि वोट की ताकत क्या होती है और किस प्रकार से वोट करना है। तो बच्चे भी हमारे साथ इस समय हैं, स्कूल के जो स्टूडेंट हैं। आपका क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम रूपाली चनोत्रा है और मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। तो कितना उत्साहित हैं आप इस पूरे चुनाव को लेकर? आज हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो प्रिंसिपल मैम ने जो स्टूडेंट काउंसिल की इलेक्शन हमारे स्कूल में ऑर्गेनाइज़ की है, इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और ये हमें इस पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि हम अभी 18 के नहीं हुए हैं और हमें इससे पहले ही सब नॉलेज पता चल जाएगी। हमें कैसे कैंडिडेट को चुनना है, अच्छा नेता कौन है, हमें सब कुछ पहले ही पता चल जाएगा। और हमें इससे ये भी पता चलेगा कि हमारे एक वोट की इंपॉर्टेंस क्या है।
और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और मैं अपनी प्रिंसिपल मैम जी का और पूरे स्टाफ का बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ। थैंक यू। जैसे आप वोट डालने जा रहे हो, जो भी डेट फिक्स के करेंगे, तो क्या रहेगा आपके मन में, क्या मुद्दे रहेंगे कि स्कूल में क्या होना चाहिए, किस प्रकार का आपका लीडर होना चाहिए? लीडर तो सभी को सोच समझ के ही चूज़ करना है। एक दो लीडर होंगे, एक हेड बॉय होगा और हेड गर्ल होगी, और सभी को ये है कि अपने मनपसंद लीडर को चुने। किसी को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप मुझे वोट दो या मुझे वोट दो। उम्मीद क्या है उनसे, क्या मुद्दे क्या रहेंगे? उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है। पहले तो बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं हमारे स्कूल में, और जब हेड बॉय और हेड गर्ल होंगे तो बच्चों के माइंड में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वो होते हैं, और बहुत ज़्यादा उम्मीद है हमें हेड गर्ल और हेड बॉय में से। कुछ और बच्चों से भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन है। सबसे पहले मेरा नमस्ते सभी को। अर्जुन, क्या कहोगे इस चुनाव को लेकर? हम भी इसी स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन हमने इस प्रकार का चुनाव होते कभी देखा नहीं है, तो आज प्रिंसिपल मैडम ने एक नई शुरुआत की है, क्या कहेंगे इसके विषय में? हम इस बात पे बहुत ही खुश है कि हमारी प्रिंसिपल मैम के द्वारा एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस हमारे स्कूल में करवाए जा रहे हैं। इनमें यह है कि बिना जात पात, बिना धर्म के हमें अपना ट्रू लीडर, एक अच्छा नेता चुनना चाहिए। और ये है कि इनके द्वारा हमारी जो ऑन फील्ड ग्राउंड्स में प्रॉब्लम्स हैं उनको हम प्रिंसिपल मैम तक पहुंचा सकते हैं। और इनमें यह है कि प्रिंसिपल मैम को सभी की प्रॉब्लम्स पता चलेंगी। बाकी ठीक है, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? शिवाली वर्मा फ्रॉम क्लास 12th। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी आपको इन्होंने बता दिया कि हमारे स्कूल में जो है प्रिंसिपल मैम के द्वारा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा है, जिसमें प्रोग्राम है स्टूडेंट काउंसलिंग। इसका सिर्फ ये प्रोग्राम ही नहीं है, इसे हम ये बता सकते हैं कि जब हम 18 के होते हैं तो इलेक्शन लड़ते हैं, तो इसका ये है कि हमें इस चीज़ का नॉलेज हो जाता है कि हमें कैसे अपने उम्मीदवार को चुनना है, सही उम्मीदवार, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक नेता बनने के लिए। एंड देन हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट काउंसिल ऑर्गेनाइज़ करी है, इसमें एक हेड गर्ल होगा, हेड बॉय एंड हाउसेस के कैप्टन्स होंगे। जो हेड गर्ल हेड बॉय बनाए जाएंगे, उनके द्वारा ये होगा कि जो भी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, डिफरेंट टाइप की, यानी कुछ भी हो सकती हैं, और जो वो प्रॉब्लम्स टीचर्स के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो अपने हेड गर्ल या हेड बॉय को बता सकते हैं और वो अपनी प्रिंसिपल मैम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू, बस इतना ही। तो जैसा आपने इन बच्चों के विचार भी सुने, इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर ये काफ़ी उत्साहित हैं, और ये एक अच्छा भी एक तरीका इन्होंने अपनाया है कि ताकि बच्चे भी जान सकें कि वोट की ताकत क्या होती है, चुनाव कैसे लड़ा जाता है। क्योंकि जहाँ से जब ये लोग पास आउट होकर जाएंगे तो इनकी उम्र लगभग 18 वर्ष हो चुकी होगी। उसके बाद ये बाकी जो हमारे चुनाव होते हैं उसमें भी ये भाग लेंगे, तो यहीं से ये जागरूक होंगे, तो आने वाले समय में ये अच्छे तरीके से सूझबूझ के साथ वोट भी डाल सकेंगे और देश के निर्माण में अपना सहयोग भी दे पाएंगे। तो फिलहाल के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। तो ये जो पूरा का पूरा जो इसका प्रोसेस है वो आज इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद नामांकन पत्र भरे जाएंगे और 18 अक्टूबर को जहां पर वोटिंग होगी, हालांकि अगर छुट्टियां हो गई तो ये डेट थोड़ी आगे पीछे भी हो सकती है। फ़िलहाल 18 अक्टूबर की जो डेट इन्होंने फ़िक्स की है। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि इस स्कूल में जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है वो 648 है। तो ये पूरे के पूरे बच्चे इस प्रोसेस में भाग लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस पूरी प्रोसेस से जागरूक भी होंगे और आने वाले समय में ये वोट की ताकत को भी पहचान पाएंगे। तो फिलहाल के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।